हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री जो है ऑन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट चैप्टर। यानी देखा जाए तो हम यहाँ कक्षा 11वीं का इतिहास करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक बात पे, हर एक टॉपिक के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर चीज़ का एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here, a chapter on the empire across the 3 continents. There is a most important chapter here. The next question also is the most important. What was the 3rd century crisis in the Roman Empire? What was the 3rd century crisis in the Roman Empire? There is a most important question here. 3rd century crisis of Roman Empire. The 1st and 2nd century were toward the pace of prosperity and economical expansion. But the 3rd century is about there is a first major sign of the internal strain here. There is important. The 1st and 2nd century were toward the pace and prosperity and economic expansion. But 3rd century is about the first major signs of the internal strain here. For the 230 as their empire found itself fighting on the several front of stimulants. This is important. They are fighting on the several front here. In Iran, in a 225, a new and a more aggressive descent is emerged, and there within there just 15 years were expanding rapidly in the direction of the Euphrates. There is a direction of here rapidly in the Euphrates. In a famous rock inscription cut in the 3 language, Shapur I, the Iranian rulers claiming they had to annihilated a Roman army of 60,000 and even capture their eastern capital of Antioch. This is important. Antioch here are 60,000 Roman army. There are 60,000 Roman army. The Germanics or tribe to the Raiders travels alliances began to be moved against the Rennes and Danube's frontiers, and the period from 233 to 280 says a repeated invasion of province that stretches from the Black Sea to the Alps and southern Germany. The Alps and the southern Germany here. The Romans were forced to the abandon much of their territory behind there is a Danube. Their emperors of this period were a constancy in their field against the barbarians. Barbarians is important. The rapidly successions of emperors in the 3rd century in Avios, the septum of the stand faced by the empire in this period. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी का संकट काल क्यों कहा जाता है। आप क्वेश्चन समझ रहे हो?
कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी जो आई वो संकटों का समय था। देखिए, संकटों का समय तब होता है जब यहाँ के अर्थव्यवस्था बिगड़ते हैं या शासक जो होता है कुछ मनमानी कार्य करने लग जाते हैं। तो रोमन साम्राज्य में जो तीसरी शताब्दी थी वो संकटों का समय काल था। कई कारण हो सकते हैं, क्या पता दूसरे राज्य से आक्रमण करने कुछ आ गए हों, क्या पता अपनी घरेलू समस्या से जूझने लग गए हों। तो बहुत से यहाँ अवधारणाएं प्रस्तुत होती है, लेकिन जनरली सी बात आप तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। तो अगर हम पहले पॉइंट पर नजर डालें तो ये साफ करता है कि पहली और दूसरी शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की ओर थी। यानी पहली दूसरी शताब्दी जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार हुआ। लेकिन जैसे वो तीसरी शताब्दी के आंतरिक तनाव के पहले प्रमुख संकेत लेकर आई, जैसे तीसरी शताब्दी में प्रवेश हुआ, बहुत से तनाव की जो है संकेत मुख्य रूप से देखने को मिला। कहते हैं 230 के दशक से साम्राज्य ने खुद को एक अस्थायी कई मोर्चों पर लड़ते हुए पाया। यानी देखा जाए 230 के दशक में साम्राज्य जो था कई जगहों पर जो है संघर्ष करता हुआ नजर आया। तो कहते हैं दूसरी शताब्दी के ही स्टार्टिंग से, यानी तीसरी शताब्दी के स्टार्टिंग से ही जो नए नए संघर्ष जो है साम्राज्यों के समक्ष आने लगा। और 225 में ईरान में एक नया और अधिक आक्रामक राजवंश उभरा और केवल 15 वर्षों के भीतर फरात की दिशा में तेजी से विस्तार कर रहा था। अब देखिए, ईरान में जो है 225 में सबसे अधिक आक्रामक राजवंश की उदय हुआ और इसका समय काल 15 वर्ष में ही अपने आप को इसने विस्तार के चरम सीमा पर पहुंचा लिया। देखा जाए तो 3 भाषाओं में कटे गए ये प्रसिद्ध शिलालेखों में ईरानी शासक शाहपूर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 की रोमन सेना को नष्ट कर दिया। देखिए, 60,000 रोमन सेनाओं को नष्ट करना आम बात नहीं था, लेकिन ये बात शाहपूर प्रथम ने ये दावा किया। और यहाँ तक कि एंटीओक के पूर्वी राजधानी पर भी कब्जा कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है तीसरी शताब्दी था, जो कि संकटों का काल के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं अगर देखा था जर्मनिक जनजातियों या बल्कि आदिवासी गठबंधन राइन और डैन्यूब सीमाओं के खिलाफ लड़ने लग गए थे, क्योंकि देखा जाए तो ये संघर्ष का काल था और कई जनजाति आदिवासी जो थे अपने गठबंधन राइनस और डैन्यूब जो है सीमाओं के लिए लड़ने लग गए। और 233 से लेकर 280 की अवधि में काला सागर से जो है अलापस और दक्षिण जर्मनी तक फैले प्रांतों पर बार बार आक्रमण हुए और इन आक्रमणों के कारण जो है संकट का काल कहलाने लग गया ये, क्योंकि चारों तरफ जो है ये समय संकटों से घिरा हुआ था। रोमनों को देखा जाए तो डैन्यूब में पहाड़ का अधिकांश क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस काल के सम्राट लगातार बर्बर लोगों के विरुद्ध मैदान में थे। तो जनरल सी बात है, इस समय बर्बर लोगों की कमी नहीं थी और चारों तरफ जो है संघर्ष का जो है काफ़ी जो है संघर्ष देखने को मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी शताब्दी में सम्राटों के तेजी से उत्तराधिकारी इन अवधि में साम्राज्य द्वारा समान किए गए तनाव का एक स्पष्ट लक्षण दिखा। यानी तीसरी शताब्दी में एक और बात देखने को मिली कि उत्तराधिकारी आपस में ही लड़ने लग गए और ये सबसे बड़ा संघर्ष था। कहते अपने ही जो है दुश्मन बन गए। तो ये देखा जाए तो काफ़ी संकट का समय काल था, क्योंकि यहाँ पर बाहरी आक्रमण तो थे ही थे, प्लस घरेलू आक्रमण भी थे, प्लस जनजाति और आदिवासी में भी सीमाओं के लिए जो है लड़ना पड़ा और इवन की राजाओं ने चारों तरफ से घिर भी गए थे समुद्र के किनारे। तो ये समय काल जो तीसरी शताब्दी थी, एक क्राइसिस की काल कहा जा सकती है, संकट का काल कहा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर दिल से तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा।